बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ मार्बल केक। तो पतीली में बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पतीली को रख दिया प्री हीट होने के लिए। और ये 3 अंडे मैंने लिए हैं, एक बाउल लिया, उसमें 3 अंडे ऐड कर दिए। आजकल गर्मी का सीज़न है, इसलिए फिर अंडों को पहले सेपरेट उसको लैदा डिश में निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि ख़राब काफ़ी होते हैं, तो इसलिए उनको लैदा रखा हुआ था। तो चेक करके फिर 3 ये अंडे डाल हैं, इनको अच्छे से बीट करना है, क्योंकि जितना ये बैटर अच्छे से पहले बीट हो फिर केक हमारा उतना ही अच्छा बनता है। अब इसमें मैंने 2 कप बड़े लिए हैं शुगर के, वो ऐड किए, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा केक बना रही हूँ। अब इसको इसके साथ अच्छे से बीट करेंगे। सिस्टर आ रही हैं 6 मंथ के बाद हमारे घर, तो इसलिए फिर खाना वगैरह उनके लिए तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए 1 कप ऑयल है, ये ऐड कर रही हूँ। तो बच्चे भी सब घर में बहुत खुश हैं कि आंटी हमारी आ रही हैं। वो कुछ पहले पेपर्स वगैरह थे एनुअल, वो ख़त्म हुए, फिर कोरोना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से आई नहीं थी। लेकिन अब ये कि 6 मंथ हो गए थे, इसलिए फिर वो कहते चले चक्कर लगा लेती हूँ। अब वो आई हैं। ऑयल डाला अब इसमें, शुगर और एग, और उसमें अब ये मैंने 2.5 कप बड़े मैदे के लिए हैं, ये अब थोड़ा थोड़ा करके साथ ऐड कर दूँगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि जो पहले शुगर और अंडा हमने डाला है और ऑयल, उसको अच्छे से बीट करते हैं। बाद में जो मैदा वगैरह इस तरह की चीज़ डाल के फिर उसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करते, क्योंकि फिर वो केक ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। पहले जितनी ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इसमें 2 टीस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और इसमें 1/2 कप दूध डाला है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डालूँगी, जितना इसका मतलब बैटर देख लेते हैं हमें जिस तरह का चाहिए हो। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें जो लम्प्स वगैरह वो बिल्कुल ये स्मूथ हमारा ये बैटर हो जाए। इसमें दूध मैंने और ऐड किया है 1/2 कप, मतलब 1 कप इसमें दूध ऐड हुआ है। और 1 टीस्पून वनीला एसेंस लास्ट में ये ऐड किया है, और मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक में कोको पाउडर ऐड करना है और एक इक्वल दोनों को किया है। ये 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा कोको पाउडर ज़्यादा डाला हो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है चॉकलेट केक टाइप का। और उसमें 1/4 कप दूध डाला है, क्योंकि कोको पाउडर डालने से वो ज़्यादा थिक हो गया था बैटर उसका। और अब इस तरह ये देखिए, एक मैं पतीली में बना रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से मैंने मोल्डिंग लिया, पतीली लिया, इसमें उसको ग्रीस कर लिया ऑयल लगा के बटर पेपर। अब 1 स्पून हम वो डालेंगे बैटर चॉकलेट वाला, और एक हम ये सिंपल केक वाला। लेयर हम लगाते जाएंगे एक एक इनकी, तो फिर ये कि अच्छे से बहुत टेस्टी ये केक बनता है। फिर इसमें डबल फ्लेवर आता है, सिंपल केक का भी और चॉकलेट केक का भी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अप्रिशिएट किया करें, जैसे मतलब न्यू यूट्यूबर होते हैं उनको। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट भी किया करें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताया करें कि इस तरह करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। और अब 10 से 15 मिनट हो गए पतीली को प्री हीट होते हुए, तो अब इसको मैं रख दूँगी बनने के लिए। और ये देखिए इसको मैंने रख दिया। अब 30 to 35 मिनट इसको कवर करके रख दिया। और साथ अब ये चिकन मंगवाया था उसको, आजकल जैसे कोरोना भी है और वैसे भी गर्म, जब भी मटन बीफ चिकन कुछ भी हो, उसको पानी में डिप करके और वाइट विनेगर ऐड करके इसको आधा घंटे के लिए रख दें, तो बाद में ये कि साफ़ भी अच्छे तरीके से हो जाता है, और जब पकाएँ तो सॉफ्ट भी वो बनता है। और ये देखिए केक हमारा तैयार है। अब ये ठंडा होता है तो फिर इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में।
और ये देखिए माशाल्लाह केक हमारा काफ़ी अच्छा बन गया है। इसकी साइड्स भी ये सारा। और अब जब गेस्ट आएंगे, जब काटेंगे तो फिर आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगी। ये देखें, और अब साथ ये चिकन पुलाव तैयार कर रहे हैं। प्याज वगैरह डाल दिए, ये चिकन डाल के सारा कुछ ये फ्राई करके अब ये पुलाव तैयार हो रहा है। और ये टमाटर और मिर्चों की कटिंग की है, और साथ ये नगेट्स फ्राई करने लगी हूँ। और ये चावल बाहर साफ़ हो रहे हैं, साल के पूरे लेके रख लेते हैं, तो फिर ये कि अक्सर कीड़ा लग जाता है। जिस तरह ये ख़ास तौर पे ये 2 महीने गर्मी के जुलाई अगस्त के होते हैं, तो फिर एक दफ़ा साफ़ करके रख लेते हैं। फिर ये कि महीना 2 महीना सुकून से निकल जाएंगे, फिर आगे से मौसम चेंज होगा तो फिर वैसे ये सही रहते हैं। और ये देखिए, ये नगेट्स बना के फ्रीज़ किए हुए थे, अब ये साथ फ्राई कर लूँगी। शैलो फ्राई करना है। और अभी देखिए डिफरेंट शेप के बना के रखे हुए थे। और चिकन पुलाव भी हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए स्पाइसी सा, मज़ेदार सा। और नगेट्स भी ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो गए हैं, बस खाना अब सारा तैयार है। सैलेड और उसकी भी कटिंग कर ली हुई है। और ये देखिए बच्चों ने केक कटिंग कर ली है, और देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ हमारा केक तैयार हुआ है। और इनको पसंद भी बहुत आया था। और साथ अब चाय रखी हुई है बनने के लिए, और डिश वॉशिंग करने लगी हूँ, क्योंकि साथ साथ करते रहे लेकिन फिर भी वो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और ये देखिए अब डिश वॉशिंग होने लगी है, और ये सारी सफाई, अब किचन हमारा साफ़ हो गया है। और ये बच्चों ने काफ़ी अर्से बाद इकट्ठे हुए, फिर एक दूसरे को कार्ड बना के दिए। ये देखें, एक छोटा सबसे है अजीम, वो कज़न इनका सबका फेवरेट है, तो सारे बच्चों ने उसको भी बना के दिए। और केक भी उसी से कट करवाया, खुश थे सारे बहुत। अभी उसकी इस मंथ में आएगी बर्थडे। और ये देखें, ये है, ये कार्ड है, ये कार्ड है हजीम का। ये मैं जंगल सरप्राइज है, और लाइक करें, अल्लाह हाफिज़।